जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान। तो आज परमात्मा के बारे में बात करेंगे। स्वार्थ के बारे में तो आप जानते हैं कि जो इंसान लोभी हो उसको बोलते हैं स्वार्थी, लालची, या कुछ और भी विशेषण लगा सकते हैं। तो ये स्वार्थ है। और उसके बाद आता है निस्वार्थ, जिसमें आदमी काम करता है लेकिन निस्वार्थ होके, अपना कोई लोभ लालच नहीं होता उसमें। एक होता है परस्वार्थ। परस्वार्थ क्या है कि जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो वो परस्वार्थ होता है। पर ये परमार्थ है जिसका भाव है परम अर्थ। हम दुनिया में क्यों आए, किस वजह से आए, हमें क्या करना क्या है, हम क्या भूले हुए हैं। और मैं क्या आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये परमार्थ वाणी है गुरु महाराज की लिखी हुई। तो इस पर विचार करेंगे कि परमार्थ क्या है, हमें क्या करना चाहिए परमार्थ के लिए, परम लक्ष्य के लिए हमें क्या ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तो ही जान। हुजूरी हुक्म अनुसार वाणी है परमात्मा, पवित्र किताब 514। मानुष्य जन्म गवाए, अब तो पूछ सूझ को पाए। कितनी गहरी बात कही गुरु महाराज जी ने। सभी परमात्मा परमात्मा करते हैं, अपने को कोई नहीं जानता। आप भी जानते हैं, हर कोई परमात्मा परमात्मा किए जा रहा है, पर वो जो सूझ चाहिए उसकी तरफ कोई भी नहीं जाता। तो इसलिए गुरु जी ने कहा है कि ठीक है, परमात्मा को मानो, परमात्मा को जानो, सब कुछ करो, पर जब तक अपने आप को नहीं जानोगे परमात्मा को नहीं जान पाओगे। जब तक अपनी सोची नहीं आएगी परमात्मा को नहीं पा सकोगे। और परमात्मा ने हमें भेजा भी क्यों है, ये भी सोच लेना चाहिए। अपने से जुदा करके भेजा ना, अपने से अलग करके ही भेजा। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि उस अविनाशी परमात्मा के हम अंश हैं। जीव के रूप में हमें परमात्मा ने हमें भेजा है। हम पहले उसी में ही थे, तो उसी ने ही हमें भेजा। किस लिए भेजा है, कभी सोच की है कि किस लिए मैं दुनिया में आया हूँ। तो यहाँ गुरु जी हमें समझ दे रहे हैं कि क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों हमें ये जन्म मिला है। मानुष इतने जन्म गवाए कि पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे हमारे, पर हम फिर वापस आ रहे हैं। वजह क्या है, क्योंकि हमें वो सूझ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी कि हम मुक्त हो जाते। अगर मुक्त हो गए होते तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। इस दुनिया में इतने दुख सुख उठा रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या थी आने की। पर परमात्मा बार बार हमें अवसर देता है। किस लिए अवसर देता है कि इंसान अपने आप को जान जाए। जब वो अपने आप को जान जाएगा तो मुझे भी जान जाएगा। जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा मुझे भी नहीं जान पाएगा। तो इसलिए गुरु जी इशारा दे रहे हैं कि मानुष इतने जन्म गवाए, अब तो बूझ सूझ को पाए। कहते अब तो ज्ञान प्राप्त कर लो। और वो ज्ञान क्या प्राप्त करना है, मैं कौन हूँ, और कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये बात समझ में आ गई मैं कौन होगी, परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वही बात हो जाएगी जो हमने अभी पढ़ी है कि मैं ना हूँ अब ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। जब है आप तो फिर क्या ढूंढोगे आप। हाँ चल। मनुष्य इतने जन्म गवाए, अब तो बूझ सूझ को
तो कितना गहरा इशारा दिया गुरु महाराज ने। कहता है अब तो ये जन्म भी जा रहा है, ये जन्म भी देख रहे हैं ना कि जैसे रेत खिसकती है ना, धीरे धीरे एक एक कान खिसकता है और हम भी एक एक दिन खिसक रहे हैं आगे। सोचा कभी कि एक एक दिन हमारा कम हो रहा है? तो किस मकसद के लिए हम दुनिया में हैं उसको समझना है, उसको बूझना है कि भाई आई एम हियर ऑन दिस अर्थ, मेरा क्या काम किया बताओ यहाँ पे। तो काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं ये भ्रम खत्म नहीं होगा। गुरबाणी में भी गुरु महाराज जी ने ये बताया कि जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की इकाई, कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे ये भ्रम खत्म नहीं होगा। कौन सा भ्रम? द्वैत का भ्रम, कि मैं और परमात्मा और एक ही हैं, दो नहीं हैं। बार बार ये हाथ न आए, इसको बिरखा नहीं गवाए। तो महापुरुषों का काम होता है कि वो हमें समझ दे जाएं, हम आगे माने या ना माने ये हमारी मर्जी है, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जो मान लेते हैं वो परम पद को पहुंच जाते हैं, जो नहीं मानते जहाँ पे वहीं पे रहेंगे, आगे जा ही नहीं सकते। फिर जो मान लेते हैं तो उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, और जो नहीं मानते वो वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे स्टेशन पे कोई आदमी खड़ा हो, गाड़ियाँ आती जाएं जाती जाएं, गाड़ी चढ़े ना तो कहीं पहुंच जाएगा, वहीं पे वहीं खड़ा रहेगा। तो इस तरह जब हम महापुरुषों की बात को समझ लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, दुनिया से कर लिया प्यार, घटकी मूल ना जानी सार। हाँ, मोह ने हमें फंसा दिया और हम मोहताज हो गए। मोह की वजह से बंदा मोहताज होता है ना, जब मोह ना तो काहे की मोहताजी है फिर। इसलिए मोह के साथ ताज लगाया है कि मोह एक ऐसा ताज है जो फंसा लेता है आदमी को और मोहताज कर देता है। सारी उम्र गुलामी करो किसी की। तो दुनिया का प्यार क्या? मोह ही है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और सारी उम्र इंसान रगड़ता रहता है एड़ियाँ, मोह में आके निकल नहीं सकता जब तक प्राण ना निकल जाए। प्राण निकल जाते हैं, मोह नहीं निकलता इंसान का। जम को अपना किया मेहमान, एक नहीं ये बात पहचान। तो गुरु जी कहते हैं कि यमों का ही बकरा बना रहेगा, अब तो छूट जाए यमों से, अब तो परमात्मा से एकता कर ले, परमात्मा से प्यार कर ले। पर ना समझी की वजह से हम यमों के ही बकरे बने रहते हैं, उससे छूट भी नहीं सकते। जब तक हमें कोई ज्ञान देने वाला ना मिले तब तक अज्ञान में ही आदमी फंसा रहता है और यम का ही बकरा बना रहता है। जम तो मारेगा हर बार, उसकी तो है यही कार। हाँ, तो इसे यम भी कह सकते हैं और अज्ञानता भी कह सकते हैं। दोनों बातें एक ही, एक दूसरे के सूचक हैं कि यम या अज्ञानता दोनों एक ही बातें हैं। और अज्ञानता में फंसा हुआ आदमी नहीं छूट सकता। जब तक कोई उसे छुड़ाने वाला ना मिले, अपने आप नहीं छूट सकता इंसान। जन्म मरण का पंथ छुड़ाओ, एक जोत से ध्यान लगाओ। हाँ, तो हम कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो, जन्म मरण से हमें छूट जाए। अब ये भी नहीं पता को लोगों कि मुक्ति चाहिए किससे। आमतौर पे तो हम यही कहते हैं कि हमें शरीर ना मिले, पर असल मुक्ति किससे चाहिए हमें, ये बात समझने वाली है कि जन्म धारण कौन करता है। जन्म हमारा अहंकार धारण करता है, हम नहीं करते।
और दुनिया में आके अहंकार को पुष्टि करते हैं और मजबूत और मजबूत और मैं मजबूत होती चली जाती हैं ताकि अगला एक और जन्म तैयार हो जाए। मुक्ति तो हमें अहंकार से चाहिए। जब तक अहंकार से मुक्ति नहीं होगी ये मुक्ति नहीं हो सकती। बाकी सब झूठी मुक्ति हैं। कोई दान करके मुक्ति चाहता है, कोई नहा के मुक्ति चाहता है, कोई किसी तरह मुक्ति चाहता है। जब तक हमारा अहंकार नहीं जाएगा ये मुक्ति सब झूठी बातें ही हैं, कुछ नहीं है। जब लग पाओ ना निर्वाण तब लग कभी ना छूटे जान। आज हम रामलीला देखते हैं ना, तो रामलीला में 10 सिर लगाए हैं रावण के। ऐसे 10 सिर होते नहीं हैं, पर असल में वो सिंबॉलिक हैं। 10 सिर जो हैं, 10 सिर क्या हैं वो भी समझ लो। जो सबसे बड़ा सिर है बीच वाला वो है अहंकार। बाकी जो इधर वाले सिर हैं और इधर वाले सिर हैं, कोई काम का सिर है, कोई क्रोध का है, कोई लोभ का, कोई मोह का, वासनाओं का, ये बाकी वो सिर है। कोई राग का सिर है, कोई द्वेष का सिर। पूछो हमारे कितने सिर हैं? हर एक में रावण मिलेगा। बुरा मत मान जाना मेरी बात का। हर एक के भीतर 10 सिर मिलेंगे, एक भी कम नहीं मिलेगा। तो रावण को मार के तो हम खुश होते हैं। अपना भी सोच लो कि हमारा क्या होगा, हमारे भीतर का रावण कब मरेगा। तो जब तक उस अहंकार रूपी रावण से हमारी मुक्ति नहीं होती तब तक छुटकारा नहीं होता। मुक्ति जिसको कहते हैं, मुक्ति ऐसे नहीं मिल जाएगी जब तक जो बीच वाला सिर है अर्थात अहंकार वाला सिर, जब तक वो नहीं कटेगा तब तक ये दूसरे काट भी ली जाए तो कोई फायदा नहीं। और उग जाएंगे। किसी पेड़ की टहनी काट दो, एक और उग जाएगी। जब तक जड़ से नहीं उखाड़ोगे तब तक पेड़ मरेगा नहीं, शाखाएं उगती रहेंगी। तो किस चीज़ को मरना है? वो हमारे अहंकार को मरना है, जो बीच वाला सिर है। जब तक वो नहीं कटेगा तब तक इसी तरह जिंदगी चलती रहेगी, मुक्ति कहीं भी नहीं दिखाई देगी। हाँ, किसी बात का भेद पहचान असल वस्तु का समझो ज्ञान। तो गुरु जी कह रहे हैं कि असल वस्तु को पकड़ो। जब तक असल वस्तु को नहीं पकड़ोगे तब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा। अब असल वस्तु क्या है? जब तक हम असल वस्तु को नहीं जानेंगे तब तक ये अहंकार नहीं छूटेगा। जब असल वस्तु को समझ जाएंगे तो अहंकार अपने आप छूट जाएगा, रावण खत्म हो जाएगा। तो असल वक्त क्या है? हमारी आत्मा। जिस इंसान को आत्म ज्ञान हो जाएगा उसका ना कोई काम बिगाड़ सकता, ना क्रोध बिगाड़ सकता, ना लोभ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक हमें असल वस्त का ज्ञान नहीं होता तब तक तो वो लोग कहते हैं ना मारो मारो। अरे किस किस को मारोगे? खुद ही मर जाओगे मारते मारते। तो ज़रूरत किस बात की है? एक समझ जगाने की ज़रूरत है कि हमें आत्म ज्ञान हो जाए। जिस दिन आत्म ज्ञान हो जाएगा ये सारी चीज़ें अपने आप ही मर जाएंगी, अपने आप ही मर जाएंगी, मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता तो सिर काटते चले जाओगे तो रक्त बीज जैसे उसके और सिर आ जाते हैं। कहते काट लो जितने मर्जी। तो फिर उन्हें पूछना पड़ा कि हाँ भैया अब इसको किस तरह मारा जाए। तो विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में तीर मारो ताकि इसका ये वाला सिर ये ख़त्म हो जाए, तो बात खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही नाभि वाला तीर मारा तो उसके भीतर जो अमृत था वो खत्म हो गया। आज 10वां सिर कट गया उसका, ये जो बीच वाला सिर था। अर्थात अहंकार रूपी जो सिर था वो कट गया। जैसे वो कटा तो बाकी चीज़ें अपने आप ही खत्म हो गई। इसी तरह जब हमें आत्म ज्ञान का तीर मिल जाता है तो ये अहंकार रूपी जो सिर है ये अपने आप कट जाता है और बाकी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ज्ञान बताया हिंसा से सब जगत हटाया। तो बुद्ध ने भी क्या ज्ञान दिया था कि सब में चेतन तत्व ही है, सब में ज्योत ही है। जैसे कि महाराज गुरु नानक साहब ने भी यही बात कही थी कि सब में ज्योत ज्योत है सोए, जिस दे चानन सब जग चानन हो।
वो हमारी संजीवालता। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारे प्रांत अलग हो सकते हैं, ज्योत तो है कि वो दूसरी नहीं है। वो संजीवालता पैदा करती है, सब में एकता पैदा करती है। तो यह ज्ञान बुद्ध ने भी दिया, यही ज्ञान कबीर ने भी दिया, यही ज्ञान महाराज गुरु नानक साहब ने भी दिया कि जब तक इस ज्ञान को नहीं पकड़ोगे तब तक अंधेरे में ही रह जाओगे, अज्ञानता में ही रह जाओगे। प्रेम को उसने चित्त बनाया, सबको अपना मीत बनाया, मीत बना के किया प्यार, सबको प्रेम सिखाया यार। जब तक प्रेम बसे ना चित, मन ये साफ होए नामी। तो यहाँ एक बहुत प्यारी समझ दी गई है कि जब तक प्रेम बसे ना चित, मन ये साफ ना होए भी। तो प्रेम से भाव क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो यहाँ से उतर कर नीचे आ जाए, ये प्रेम है। वो जो बातों का हम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। मेरे से काम है तो अब मैं बड़ा मीठा बोल रहा हूँ आपसे, नहीं काम है तो मुंह में इधर भी कर रहा हूँ, मजबूरी से बात कर रहा हूँ, प्रेम वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर जब आपका प्रेम हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, आप यहाँ से उतर कर यहाँ आना शुरू कर दोगे और एक आपके भीतर बहुत खूबसूरत बात पैदा होगी, जिसको मैंने भी अनुभव किया था कि आपके भीतर कंपैशन आना शुरू हो जाएगा अपने आप में। हमदर्दी जिसको बोलते हैं, हमदर्दी अपने आप ही आनी शुरू होगी, वो पैदा नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि वो पहले ही हमारे पास ही है। बस बात सिर्फ इतनी है कि हमने वो पत्थर नहीं हटाया, पत्थर के नीचे दबी हुई चीज़ है, पत्थर नहीं हटाया। और जब तक हम वो पत्थर नहीं हटाएंगे अहंकार रूपी, तब तक ये पैदा भी नहीं होगा। अहंकार आदमी इनसेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी नहीं होती, जबकि निरहंकार आदमी या प्रेमी आदमी उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है। और सबसे बड़ी सेंसिटिविटी ये आ जाती है कि उसके दिल में हमदर्दी पैदा होना शुरू हो जाती है। जब तक प्रेम बसे ना चित, मन ये साफ होए ना मीत। चौथे पद का जो है राज, प्रेम कोई है उसका। वैसे शास्त्रों में 11 पद बताए गए हैं, तो प्रेम जो है चौथे पद से शुरू होता है। जहाँ प्रेम आना शुरू हो गया, समझो कि आपको सीढ़ी मिल गई, सीढ़ी से आप फिर 5वां, 6ठा, 7वां आगे चले जा सकते हैं। जितने ये बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई 8वें पद पे बैठा है, कोई 9वें पे बैठा है, कोई 10वें पे बैठा है। डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट रेलम्स में है। तो जितनी ही कमाई होती है वो ऊपर ही उठते चला जाता है। जैसे पानी जितना हल्का होगा वो उतना ही ऊपर उड़ेगा। भाप उठती है, देखा होगा आपने, तो जितना पानी हल्का हो जाएगा वो सबसे ऊपर चला जाता है। अर्थात जो हर बात से रहे तो वो बिल्कुल हल्का निर्भर हो जाता है और सबसे ऊपर जाके स्थान मिलता है उसको। तो ये प्रेम जो है चौथे पद से शुरू होता है। प्रेम बिना हर बात अधूरी, किसी काम में पड़े न पूरी। हाँ, तो यहाँ एक समझ वाली बात है कि प्रेम बिना हर बात अधूरी। वो कैसे? जब प्रेम में होंगे तो हम दिल में होंगे, जब प्रेम में नहीं होते तो हम अपने मन में या दिमाग में होते हैं। मानो किसी को चीज़ देनी हो, प्रेम दिल में ना हो, तो यहाँ से दे रहे हो तो यहाँ भी आप हेरा फेरी करेंगे, थोड़ा कम ही दे दूँ, इसको क्या पता इतनी ज़रूरत ना ही हो सकता है ये वैसे ही आ गया हो। तो 100 बात आप सोचेंगे देते हुए भी, और जब यहाँ से देंगे कहेंगे ले जाओ कोई बात नहीं, जैसा भी है मुझे मंजूर है।
तो ये प्रेम और दिमाग दोनों का फ़र्क है। प्रेम जो है वो बादशाह है, और दिमाग जो है या मन जो है वो समझो एक कर्मचारी है। तो एक कर्मचारी किसी को क्या देगा, पर बादशाह वो सब कुछ दे सकता है। तो ये बात समझने वाली है कि जब कोई भी दिल हम तो कोई भी काम, नेक काम खास करके करना चाहें, तो फिर यहाँ पे ना आए बल्कि यहाँ पे ही रहें। हाँ, प्रेम बिना क्या भक्ति मीत, अब तू सीख प्रीत की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम बिना क्या भक्ति में। आप देखते होंगे कि देवता भी भक्ति करते हैं, राक्षस भी भक्ति करते हैं, उनको भी वरदान मिलता है, उनको भी वरदान मिलता है। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जितने भी लोग भक्ति करते हैं, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो या राक्षस हो, सबको परमात्मा वरदान देता है। अब जो देवताओं की भक्ति है उसमें प्रेम है, और उनका वरदान उनको हमेशा के लिए अमृत प्राप्त प्रदान करता है। राक्षस मारे जाते हैं, क्यों मारे जाते हैं? कि उनमें प्रेम नहीं होता, उनमें भावना होता है कि बदले की भावना। इसलिए माता पार्वती जब शिव जी किसी को वरदान देने की बात करते हैं ना, तो माता कहती है कि शिव जी आप वरदान दे रहे हो, यही आपका दुश्मन बन जाएगा, इसको वरदान मत दो। तो शिव जी भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा फर्ज है वरदान देना, क्योंकि भक्ति की है। बाकी कैसी भक्ति की है उसको वैसा ही फिल्म जो है ना उसको वैसा ही फल मिल जाए, इसका कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें क्या रियलाइज़ क्या हुआ कि जब तक उसमें भक्ति में प्रेम नहीं होगा, वरदान लिया हुआ भी अभिशाप बन जाएगा। जैसे भस्मासुर का वरदान अपने लिए अभिशाप बन गया, क्यों? प्रेम नहीं था। विष्णु को शिव को भी मारने, जिसने वरदान दिया उसी को मारने दौड़ा। अगर प्रेम होता तो वो शिव को मारता, या ऐसी बात सोच सकता था? उसका मतलब यही था कि भक्ति उसने बहुत की, लेकिन भक्ति में प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो वो कभी भी शिव जी को मारने के लिए ना दौड़ता। तो इसलिए यहाँ गुरु जी ने जो हमें समझ दी उसमें यही कहा है कि भक्ति करो पर प्रेम के साथ। अगर प्रेम नहीं होगा, आपको जो भक्ति में वरदान मिलेगा वो भी आपके लिए अभिशाप ही बनेगा, वरदान नहीं बनेगा। पशु पुनीता असर जमावे, अपने अब गुण सब दे जावे। हाँ, तो ज़्यादा डिटेल में इस बात को नहीं लूँगा, बस ऐसा ही सोच लीजिए, जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन। तो यहाँ पशुओं की लिखा है, मैं इस ज़्यादा आप सब जानते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है बताने की। बस इतनी ही छोटी सी बात समझ लीजिए कि जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन। चलो। ना भूल मनोक कभी उठाता है नित्य दुख। तो अब इसमें एक समझ वाली बात है कि हम दुख क्यों उठा रहे हैं। शायद ही कभी इस तरफ आपका ध्यान गया होगा कि हम दुख उठा रहे हैं, तो क्यों उठा रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। मेरे पास भी कितने लोग आते हैं तो ये कहते हैं जी हम पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, धर्म स्थानों पे भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। तो मैंने कहा फिर दुख तुम्हारे इस समय क्यों आया है? दुख तुम्हारे इस समय क्यों आया, ये भी तो बता दो ना। तुमने कुछ भी नहीं किया था, फिर दुख आ गया। दुख इसलिए आया कि हमने जो कुछ किया वो अज्ञान में किया, चेतनता में नहीं किया। अगर चेतनता में किया होता तो ये दुख कभी भी नहीं आता। बहुत गहरे जाके मैंने इस पे मनन किया तो मुझे भी ये बात समझ में आई कि जब तक इंसान अच्छा भी कर्म करेगा अज्ञान में, तो वह भी उसका फल नहीं मिलेगा। अच्छे का भी फल नहीं मिलेगा अगर ज्ञान में किया गया है। अगर ज्ञान में किया गया है तो उसका फल बहुत ही, फल ही नहीं बल्कि महाफल का अधिकारी होगा। लोग कहते हैं देखो जी हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मैं कहता बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान क्या लेके आए तुम, ये भी तो बता दो। वो खाली के खाली ही है। चलो आगे बताता हूँ, आज यही टॉपिक मैंने लिया है।
रसता अपना भूल मनुख तभी उठाता है नित दुख। असल बात की सार न जाने मन के पीछे रलियां। तो यहाँ गुरुजी ने इशारा दे दिया कि हम दुख क्यों उठा रहे हैं, पर अभी समझ नहीं आई होगी। इशारा गुरुजी ने दे दिया है, पर अभी आपकी समझ नहीं आएगी। इसका आगे चल के मैं खुलासा करूँगा, फिर बात पता लगेगी कि क्या है। एक पलक की चाह में वीर कई जन्म हो वेदन वीर मानुष पदवी ऊंची भारी मालिक ने बख्शी है प्यारी। हाँ, परमात्मा ने सबसे बेहतर इंसान को बनाया, पर ये इंसान ना बन सका। सबसे बेहतर चीज़ अगर कोई बना सकता था परमात्मा, तो उसने मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य के रूप में भी वो दुनिया में आया कि नहीं? किसी कुछ और तो नहीं बना, वो मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ उसे बनाया। पर अफसोस ये बात कि इसे मनुष्य बनना ही नहीं आया। अगर मनुष्य बनना इसको आ जाता तो फिर परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं थी। सहल है भगवान बनना, आदमी मुश्किल बड़ा। सहल है भगवान बनना, आदमी मुश्किल बना। बद को कहते हैं सदा ये बरमला, आदमी बना आदमी। कितनी प्यारी बात कही है। आदमी बना आदमी, आदमी के रूप में है खुद खुदा। इसको फिर मैं आगे लूँगा आपको, पर अभी इतना ही। चलो आगे। मानुषी की कदर न पाई आयु सगल फजूल गवाई। हाँ, कि इंसान अपने आप को जगा ले तो परमात्मा हो सकता है, बाकी किसी में ऐसी तौफीक नहीं जो परमात्मा हो जाए, क्योंकि जाग ही नहीं सकते हैं। इंसान को ये फितरत दी है, ये योग्यता दी है, ये संभावना दी है परमात्मा ने। इंसान परमात्मा हो सकता है अगर वो अपने आप को जगा ले। नहीं जगाएगा तो ये मिट्टी का बूटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतनी संभावना है परमात्मा ने दी है इंसान को कि ये परमात्मा हो सकता है। पर जब तक अपने आप को जगाएगा नहीं, मन के क्लच में रहेगा, तो ये मिट्टी का मिट्टी है, बुद्धि है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। लड़ना भिड़ना शुगल बनाया, काम क्रोध को चित बसाया। दगे कीली मन में धारे, जन्म जन्म हो मरे माया में चित लगाया, मन को अपना गुरु बनाया। हाँ, जैसे मैंने पहले ही इशारा दिया था कि गुरुजी अपनी बात कह गए। कौन सी लाइन में उन्होंने बात कही कि असली बात की सार न जाने, मन के पीछे रलियां। असल बात क्या है कि आत्मज्ञानी नहीं हो सका, मन ज्ञानी हो गया। मन कभी शांति देगा? मन कभी भी आपको सौखा करेगा? मन का तो काम ही यही है। मन क्या है? जैसे रावण के 10 सिर हैं, मतलब इसे आप आसानी से समझ जाएं, इसलिए मैं बेचारे रावण का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इससे आप भी छूट जाते हैं ना। आप कहेंगे रावण की बात कर रहे हैं जी, हमारी थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो ठीक ठाक हैं। तो है क्या कि हमारा मन रावण, जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं,
क्यों? अपनी सार नहीं है। अपनी सार होती तो रावण के पीछे थोड़ी जाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा था कि गुरुजी पहले बता गए हैं कि बात क्या है कि असली बात की सार न जाने के अपने आत्म की पहचान नहीं की, मन के पीछे पड़ गया, मन का गुलाम हो गया और सारी उम्र गुलामी करते करते मन से छूट ही नहीं पाया। तो यहाँ बाद में कह दिया मोह माया में चित लगाया, मन को अपना गुरु बनाया। अगर आत्म को गुरु बनाया होता तो आज इंसान की ये हालत ना हो गई होती। अफसोस कि हम अपनी आत्मा को छोड़ चुके हैं। मुझे कई बार दुख भी होता है, पर मैं तो समझ ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। आज क्या है कि हम अपने आप से परमात्मा से टूट चुके हैं, मन के पीछे आके, स्वार्थ के पीछे आके, लोभ के पीछे आके। वही कुछ हमारे पास रह गया। परमात्मा जैसी पूंजी तो हमने नष्ट कर ली है। अपना खुद संबंध जोड़ के छोटी छोटी क्षुद्र बातों के लिए, छोटे छोटे गेंट्स के लिए हमने परमात्मा को छोड़ दिया। मोह माया में चित लगाया, मन को अपना गुरु बनाया। हम कह देते हैं ना सत्संग कितनी ऊंची बात है। आपको इस बात का ना एहसास हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे पता है कि सत्संग जैसी ऊंची कोई बात नहीं हो सकती। और हम इसे किससे तोलते हैं? आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, उनको भी आना चाहिए, तो घर के किसी भी आदमी को लगा दो। कोई ज़रूरी है कि सारे रहेंगे तो तभी जाके काम होगा। इतनी सी मतलब ऊंची बात के लिए कि हम छोटी छोटी बातों के पीछे चले जाते हैं, पर परमात्मा के पीछे नहीं जाते हैं। तो बहरहाल भी यही कुछ ही होगा, और यही हो रहा है हमारा। छोटे छोटे गेंस के लिए हम इतनी बड़ी जो चीज़ है उसको खो देते हैं। और यही वजह है कि आज हमारी ज़िंदगी से परमात्मा बहुत दूर जा चुका है। और जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो क्षुद्र चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ करोड़ों भी रुपए किसी को मिल जाए ना, अगर उसके भीतर में परमात्मा की चिणक नहीं बची तो मरे हुए के समान ही जिंदगी नहीं है उसमें। जिस जामन ले जाए भाई, उसी तरफ को करे धाई। हाँ, बस मन के गुलाम है। मन जिधर भी कहता है उधर ही भाग लेते हैं, बिना सोचे बिना समझे। ये नहीं समझते कि आखिरकार हमारे कौन काम आएगा। आखिरकार कौन? ये मन थोड़ी काम आएगा, परमात्मा ही काम आएगा। और कब काम आएगा? जब जागा हुआ होगा। जब हमने इसकी खबर ही कभी नहीं ली, तो जागने का मौका ही नहीं दिया, तो ये तुम्हारा क्यों काम करेगा या हमारे क्यों काम आएगा? हाँ, झूठ निंदिया धारी चीत, बुराई से पाली पीत। झूठ निंदिया धारी चीत। झूठ भी बोलते हैं, भीतर से पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। धोखा किससे करते हैं? परमात्मा से। हमें पक्का पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और भीतर से परमात्मा इशारा भी दे रहा होता है कि भाई देखो झूठ बोल रहे हो। फिर भी हम कहते हैं देखो जी, हमने उसको कैसा बेवकूफ़ बना दिया। ये नहीं पता कि तुम बेवकूफ़ बने हो, वो नहीं बना है। मतलब है कि भीतर से आवाज़ आ रही है, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते। जब दुख आता है तो फिर रोते हैं कि परमात्मा ने ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। अरे भाई तुमने किया तो उसको करना पड़ा, मजबूर है, वो भी क्या करें। हम परमात्मा को भी मजबूर कर देते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा करो। वो दुख नहीं देना चाहता, वो हमें परेशान नहीं करना चाहता, पर हमें कि उसे मौका ही नहीं देते, कभी उसकी बात ही नहीं सुनते कभी। झूठ निंदिया धारी जीत, बुराई से पाली पीत। गुर से कभी न कीना ज्ञान, मन से नहीं हटाया
तो मन क्या करता है कि हमारी सुरती को अपनी तरफ खींचे रखता, वो जाने नहीं देता कहीं। तभी हम कहते हैं जी दिल नहीं लगता, सत्संग में जाएं वहाँ भी दिल नहीं लगता, कहीं और जाएं वहाँ भी दिल नहीं लगता, भजन में दिल नहीं लगता, पाठ में दिल नहीं लगता। अरे भाई, जिसको तुमने हाथी बना दिया वो कैसे, मन को हाथी बना दिया, पाल पाल के मोटा कर दिया, वो कैसे जाने देगा तुम्हें? जब तक मन को कमज़ोर नहीं करोगे, जब तक मन का साथ नहीं छोड़ोगे, वो कुछ नहीं करने देगा, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो। तो मन को तो हम मजबूत किए जा रहे हैं, और परमात्मा उसकी कभी बात ही नहीं पूछते हैं। जब हम उसकी बात नहीं पूछेंगे तो वो हमें क्यों पूछेगा फिर? और यही वजह है कि हमारे और परमात्मा के बीच मन एक दीवार के रूप में खड़ा हो गया है, और वो दीवार हमारे से गिराई नहीं जाती। साची भक्त भक्त न कीनी मूल, जो है सत मार्ग अनुकूल दूधाधारी। हाँ, तो यहाँ एक और बात समझ जो मैं दूंगा आपको, वो ये है कि सच्चा मार्ग कौन सा है। सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता आप गलत कर रहे हो, बहुत आप अच्छा कर रहे हो, पर आज हम सत्य मार्ग को भी जान लें कि सत्य मार्ग है क्या। हो सकता है काम आ जाए, कभी आएगा काम, हो माना या ना मानना आपकी बात है, पर मेरे दिल का जो दर्द है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक सच्चा मार्ग नहीं अपनाओगे, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कर पाओगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मिला हूँगा, सिर्फ यही पूछने के लिए, हाँ कि भाई साहब आपकी आत्मिक तरक्की, रोज़ तो पाठ करते हैं, मैंने कहा भाई मैं आत्मिक तरक्की बात कर रहा हूँ, पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ आपकी। कोई बदलाव आया आप में, कोई चेंज आई आप में, कहीं कोई रोशनी आपको मिली, कोई बोध हुआ? नहीं जी, वो क्या होता है? तो वो सत्य मार्ग है। मार्ग पे तो हम चले नहीं, तो मार्ग क्या है, इसी में गुरुजी बताएंगे, मैं आपको समझा दूंगा कि सत्य मार्ग क्या है, आपको भी समझ में आ जाएगी कि असल है क्या, करना क्या है हमें। साची भक्त न कीनी मूल, जो है सत मार्ग अनुकूल दूधाधारी। बन दिखलाया दुनिया को झूठा पतराया, अन्न छोड़ के किया पखंड, आखर खाए जम की फंड। हाँ, तो गुरु जी बता रहे हैं कि डिफरेंट तरीके जो लोग करते हैं, कोई दूध पी के कहता है जी मैंने अन्न नहीं खाया, अन्न छोड़ा हुआ है, कोई कहता है मैंने अन्न छोड़ दिया, कोई कुछ कहते तरीके, चलो ये ठीक हैं, पर सत्य मार्ग कौन सा है जो परमात्मा चाहता, वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। प्रेम पंथ को दीना छोड़, मन को किया खूब मोड़। तो यहाँ वो समझ मिलती है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं कि सत्य मार्ग कौन सा है। सत्य मार्ग है प्रेम पंथ, अर्थात कि यहाँ से उतरकर हृदय तक आ जाओ, क्योंकि जब तक यहाँ तक नहीं आओगे तब तक बाकी मार्ग सब ठीक है, मैं कोई भी गलत नहीं कहता हूँ, पर ये जो मार्ग है ये देवताओं का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, राक्षसों वाला मार्ग नहीं है कि वरदान लेके फिर कहो अच्छा जी अब तुम ही मारेंगे। जब प्रेम दिल में होगा तो ये सोच आएगी मन में, सबका भला करोगे, सबका भला करोगे, सबका भला चाहोगे, सबको अपने जैसे समझोगे और सब में ही परमात्मा का दीदार करोगे, ये सत्य मार्ग है। जब तक यहाँ से नीचे नहीं आते, जब तक यहाँ से नीचे दिल तक नहीं आते, और प्रेम के बिना यहाँ आ भी नहीं सकते। जैसे ही आप यहाँ पे छोड़कर नीचे आ जाएंगे, आपकी दशा और दिशाएं सब बदल जाएंगी, एकदम आपके भीतर चेंज आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने अपनी रियलाइजेशन बताई कि जैसे मैंने इसको अनुभव में लाया तो मेरे भीतर कंपैशन आने लगा अपने आप ही।
एक सख्त दिल संग दिल इंसान जो होता है वो भी मोम बनना शुरू हो जाता है। ये प्रेम प्रभु की कृपा है। जब तक ये हमारे भीतर चीज़ नहीं आएगी तब तक कोई चेंज नहीं आएगी। बेशक जितना कोई मर्जी करता रहे। तो जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया कि जब से यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, डीलिंग्स बदल गई, व्यवहार बदल गया, आचार बदल गया, सब कुछ बदलता जा रहा है। अपने आप करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक क्या हम सब कुछ यहीं से कर रहे हैं, भक्ति भी यहीं से ही कर रहे हैं। जो बुद्धू है उसके साथ मिलके बताओ क्या क्या ज्ञान प्राप्त करो। जो खुद अज्ञानी है वो क्या ज्ञान देगा। अगर ज्ञान चाहते हो, अगर प्रेम चाहते हो, अगर भक्ति चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से उतर कर नीचे आना सीखो, फिर असली भक्ति होगी जो सतमार्ग है। प्रेम पंथ को दीना छोड़ मन को कीना खूब मोड़ खुद गर्जी से चित लगाया। खुदगर्जी कहाँ से आती है? यहाँ से शुरू होती है खुदगर्जी। यहाँ कभी खुदगर्जी नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम यहाँ से देते हैं तो फिर दिल नहीं देखता कि क्या दे रहा हूँ, कहते जाने दो जो कुछ जाता है। जब यहाँ से देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, ज़्यादा तो नहीं है, कुछ कम कर लें या कुछ ऐसा कर लें। बेईमानी फिर बेईमानी आ जाती है हमारे भीतर। यहाँ बेईमानी नहीं आएगी। हाँ, खुदगर्जी से चित लगाया पर स्वार्थ दिल से बिसराया। हक पराए को नित खाए हर अपना जोर लगाए। इसी वास्ते बड़े प्रसाद जीवन का कुछ राह स्वाद। तो जैसे ही हम मन से नीचे उतरते हैं तो हमारी चेतना जागना शुरू हो जाती है, हमारा परमात्मा जागना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ से छोड़कर यहाँ जाता है तो सबको बुझना शुरू हो जाता है। जलते हुए दिए भी बंद हो जाते हैं इंसान के। ये भेद है। करके देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे खुद रियलाइज करके देखा है। और फिर आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे होते हैं तो हमारे सारे दिए दरवाजे बुझे हुए होते हैं। जैसे हम नीचे आ जाते हैं तो हमारा दिल जगने लगता है, हमारी चेतना जगने लगती है और हमारे भीतर परमात्मा का एहसास गहरा होता चला जाता। मानुष्य विचार विचार प्रभु अपने को नहीं विसार। मानुष ने एक विचार विचार प्रभु अपने को नहीं विसार। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि परमात्मा से हम कब अलग होते हैं और कब साथ होते हैं, तो इस बात को समझें। तो साथ कब होते हैं पहले इस बात को सोचें, और समझे। सोचना तो बाद में जाके कि परमात्मा के साथ कब होते हैं हम। ऐ मेरे शाहे जहां मालिके दोनों जहाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं हो। तुम मेरे शाही जहां मालिके दोनों जहाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा। नहीं होता। तो इसका मतलब परमात्मा साथ होता है ना, पर कब होता है ये बात समझने वाली होती है। कोई दूसरा नहीं हो, कि जब दूसरा नहीं होता तो तब तुम मेरे पास होते हो। अब ये दूसरा कौन आ जाता, तो इसको मैं आपको रियलाइज करवा देता हूँ। आप बिल्कुल खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ।
अब थोड़ी देर में कोई विचार आ जाएगा आपके भीतर, आया कि नहीं? एक पूर्ण खामोशी थी, ध्यान नहीं लगाना, ध्यान लगाने वाली बात नहीं है। एक आप बिल्कुल पूर्ण खामोशी में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद आपके भीतर एक विचार आ गया, ऐसा हुआ? तो जब हम बिल्कुल निर्विचार अवस्था में बैठे थे तो हम परमात्मा के साथ थे, कोई दूसरा नहीं था, लेकिन भीतर से विचार पैदा हो गया, उसने हमें जो हमारी एकता थी उससे अलग कर दिया, अब हम दो हो गए। बात आसान सी अगर समझ में आ जाए। हम एक कब होते हैं? जब हम निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं तो हम एक होते हैं, सिर्फ परमात्मा ही होता है। जैसे हमारे भीतर लहर पैदा हो गई या विचार पैदा हो गया तो हम परमात्मा से अलग हो गए, विचार के साथ हो गए। उस विचार ने हमें परमात्मा और हमारा संबंध तोड़ दिया। परमात्मा तो हर वक्त हमारे साथ है, पर भीतर जो विचार पैदा होते हैं वो हमें परमात्मा से अलग कर देते हैं। ऐ मेरे शाह मालिके दोनों जाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे देखा है मैंने सहरा में, तुमको पाया है मैंने बहरा में, तुमको देखा है मैंने सहरा। तो ये निज अनुभव की बात है कि मैंने तुम्हें सहरा में भी देखा है, समुद्र में भी देखा है और डेजर्ट में भी देखा है, तुम ही हो। क्यों? कि कोई भीतर विचार नहीं है। जब हम निर्विचार होके देखते हैं तब ये आंखें काम नहीं करती, दिल की आंख काम करती है, जो कहता है परमात्मा एक जो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक, इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ, दोनों तरफ मैं ही हूँ। पर जब तक दिल की आंख ना खुलेगी इन आंखों से नहीं देख पाओगे। ये आंखें परमात्मा ने दूसरे कामों के लिए बनाई हैं। अपने लिए कौन सी आंख बनाई है? दिल की आंख बनाई है।